शहबाज शरीफ बमुकाबला डेली मेल हतक इज्जत केस की इब्तदाई समाअत में लंदन की अदालत के जज जस्टिस मैथ्यू निकलन ने करार दिया है कि डेली मेल के मजमून में लिखे गए अल्फाज शहबाज शरीफ की हतक इज्जत का बायस थे। दौरान समाअत डेली मेल के वकला ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात बहुत महदूद और मफरूज़ों पर मबनी थे। नून लीग ने शहबाज शरीफ की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मरीम नवाज कहती हैं कि लगता है बरतानवी जज ना गॉड फादर फिल्म देखते हैं ना नॉवल पढ़ते हैं। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि लंदन की अदालत में आज की समाअत का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि शहबाज शरीफ डेली मेल के खिलाफ अपना केस जीत गए। मरियम औरंगजेब को पता कर लेना चाहिए था कि समाअत किस चीज़ की थी। शहबाज शरीफ की रिहाई का मुतालबा भोंडे मजाक से कम नहीं। डेली मेल में मजमून लिखने वाले बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोज ने कहा है कि आज का फैसला सिर्फ इब्तदाई समाअत थी। ये फैसला सिर्फ हतमी ट्रायल के लिए पैरामीटर तय करता है। आज सिर्फ मजमून के मानी के हवाले से फैसला हुआ। इससे मुतालिक चंद पाकिस्तानी रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान की भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। भारत मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का इकदाम वापस ले, आर्टिकल 370 बहाल करे। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोटली में यौम यकजहती कश्मीर के जलसे से खिताब। कहा कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के अवाम जब पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला करेंगे तो पाकिस्तान उनको हक़ देगा कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान के लिए भी अफसोसनाक दिन था। कश्मीर पर जो मौक़िफ़ हम 1948 से लेकर चल रहे थे, वज़ीर आज़म ने उसकी नफ़ी कर दी। किसी वज़ीर आज़म को ये इख्तियार हासिल नहीं कि उसे तब्दील कर सके। ये ऐसी गलती है जिस पर तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर तनाज़े पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। वज़ीर आज़म ने कोटली में खिताब के दौरान कश्मीर पर पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने बार बार जम्मू कश्मीर से मुतालिक UN करारदादों की बात की। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों में मौजूद है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आज़ादाना गैर जानिबदाराना राय शुमारी से मसला कश्मीर के हल के लिए पुरआज़्म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को सलाम। एक बयान में आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीरी भारतीय मज़ालिम का अज़्म व हिम्मत से मुकाबला कर रहे हैं, लॉकडाउन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुकाबला कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि कश्मीरी अवाम की उमंगों और आलमी करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर हल करके इस इंसानी अलमिया को ख़त्म किया जाए। लॉन्ग मार्च करना है करो, जहां करना है वहां करो, लेकिन उल्टा भी लटक जाओ NRO नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन इत्तेहाद को जवाब। कोटली में खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि वो किसी किस्म की मफाहमत नहीं करेंगे। छोटे चोरों को जेल में डालें और बड़े डाकुओं को NRO दें, ऐसा नहीं करेंगे। इस्तीफा दो, घर जाओ। मरीम नवाज का मुजफ्फराबाद के जलसा आम से वज़ीर आज़म को पैगाम। खिताब में कहा कि जिसे बचपन से चंदा मांगने की आदत है वो इस्तीफा देने के भी पैसे मांग रहा है। अब पैसे मिलेंगे नहीं बल्कि अवाम के लूटे गए पैसे वापस करना होंगे और इस्तीफा भी देना होगा। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि जब इनसे ऑपोजिशन मैनेज नहीं होती तो ये अपने बड़ों को फ़ोन करते हैं कि ज़रा एक दबका तो लगाओ। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ को वक्त मिल जाता तो आज कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म के जाने की एक और तारीख दी थी। मुजफ्फराबाद में जलसा आम से खिताब में कहा कि कश्मीर के इलेक्शन से पहले इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। कठपुतली कहता है कि हम एक पेज पर हैं, अगर कोई एक पेज पर है तो इमरान और मोदी एक पेज पर हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले जमहूरियत कायम करनी है और जमहूरी वज़ीर आज़म मुंतखब करना है।
PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि नाअहल हुकूमत को कश्मीरियों के फैसले करने का कोई हक हासिल नहीं। इमरान खान ने कहा था कि मोदी कामयाब हुआ तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। इसके मंशूर का हिस्सा था कि कश्मीर को तकसीम कर दिया जाएगा। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली की। हम इन्हें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि कश्मीरी भाइयों से यकजहती के दिन भी मरीम नवाज बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला रहीं। ऑपोजिशन को ना तो कश्मीर को औसत दिलचस्पी है, ना ही मुल्की मफाद अजीज़। शेख रशीद ने कहा कि पिंडी पिंडी करने वाले इधर का रुख ही नहीं कर रहे, ये डरते हैं, बुज़दिल हैं। चाय की ऑफ़र भी आ गई, ये कहते थे यू टर्न लेते हैं, आप तो अबाउट टर्न लेते हैं। पिंडी पिंडी है, आज भी सारी PDM ख़त्म हो सकती है अगर मरियम को बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए। फजलुर रहमान बच्चों के घेरे में आ गए। देखो आसिफ अली जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला, जमानत कंफर्म। पीपल्स पार्टी ने 26 मार्च को धरना देने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद में कई दिनों तक पड़ाव डालेंगे। PDM क़यादत ने यह फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च महज एक दिन का जलसा नहीं होगा। काफिले इस्लामाबाद आएंगे, जहां फैज़ाबाद में बैठेंगे, वहां रुकेंगे और फिर 2-3 दिन बाद किसी और मकाम पर जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि वो रेड जोन भी जाएंगे। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में 31 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। चिकन, कुकिंग ऑयल, घी की कीमतों को पर लगा दिए गए। चावल, दाल चना, केले, लहसुन, दाल मसूर, गुड़, वॉशिंग सोप की कीमत भी बढ़ा दी गई। मुर्गी, मटन, बीफ अब देखो और तरसो। ये सुन के मिर्चें फांकने का ख्याल आए तो भी मुसीबत। सुर्ख मिर्च के 200 ग्राम पैकेट की कीमत में 25 रुपये इजाफा। कोयटा के स्कम रोड पर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। कोयटा के स्कम रोड पर धमाके की CCTV वीडियो सामने आ गई। ट्रक के करीब धमाके के बाद राहगीरों को भागते हुए देखा जा सकता है। बरतानिया में कोरोना से अमवात में खौफनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों में 1000 से ज्यादा अमवात, 19,000 से ज्यादा केसेस। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि लॉकडाउन में नरमी की गई तो मजीद 1,30,000 अमवात होंगी। पाकिस्तानी कोहपैमा मोहम्मद अली सतपारा ने K2 सर कर लिया। मोहम्मद अली सतपारा को मौसम सरमा में नागा पर्वत सर करने वाले पहले आलमी कोहपैमा होने का भी एजाज़ हासिल है। इससे पहले जनवरी में 10 नेपाली कोहपैमाओं ने पहली बार मौसम सरमा K2 सर किया था। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन इब्तदा में लड़खड़ाई। बाबर आजम दिन की दूसरी ही गेंद पर आउट हुए। 4 रन के इजाफे से फवाद आलम भी पेविलियन लौट गए। फ़हीम अशरफ ने 78 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली और टीम को मुकाबले की सतह पर ले आए। पाकिस्तान की इनिंग्स 272 रन पर सिमट गई। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 4 विकेट पर 106 रन बना लिए। मेरा दिल भट रहा है भाभी, मुझसे नहीं हो रहा काबू, मैं क्या करूं? सुनते हैं अपनी धड़कन, तेरे तड़पने में फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में। और तजस्सुस भरे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। शुरू होने से पहले ही पसंदीदगी की सनद हासिल करने वाली ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 12 फरवरी से नश्र की जाएगी। ड्रामे के प्रोमोज और OST को YouTube पर शानदार पजीराई मिली। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की तख्लीक ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 12 फरवरी से हर जुमे की शब 8 बजे जियो पर नश्र की जाएगी।